तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने की बजाय अपनी आंखों पर से अपनी पट्टी हटाने का प्रयास करें। कहने का मतलब है आप नहीं कर पाने का बहुत सारा रीजन आप देने लगते हैं कि ये क्यों नहीं कर पाए, तो हमारे पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे तो लाइफ में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हमेशा ये सोचना है, किसी भी कंडीशन में आप रहो, कितना भी प्रॉब्लम हो, आपको हमेशा ये सोचना है मेरे पास क्या है अभी और उसके बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इतना मेरे अंदर काबिलियत है कि नहीं है, ऐसे सोचना है। तब देखोगे आपको अपने अंदर काबिलियत, टैलेंट नजर आएगा और आपको लगेगा जितना मेरे पास है उसी के बलबूते पर हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। हमें हजार सुविधा नहीं चाहिए सक्सेस तक पहुंचने के लिए। और इसी क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी मेरे भाई बहन चैनल के ऊपर नए हैं, सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग हमेशा की तरह कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, www.successki98.in से जाकर। ठीक है, और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लो। जैसे आप सभी को पता है मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलता है और चल भी रहा है। मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस रात को 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन करेंट अफेयर आपको डेली मिलता है क्योंकि करेंट अफेयर जो है वो डेली का चीज है। दूसरा बात, आज जो कवर करने वाले हैं हम लोग, वो कवर करने वाले हैं 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। ठीक है, और इसका सारा पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के लिए सक्सेस की 98.in से एग्जाम से पहले। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज के सूचांक के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज द करेंट बेस ईयर फॉर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2011 और 12। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो जो जिसे अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, मनु सहानी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किस देश ने जीता है, यह क्वेश्चन है। और एक बात, बहुत बार एग्जाम में आपसे यह भी पूछता है कि सुल्तान अजलान शाह जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, यानी किस गेम से रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा ये हॉकी से रिलेटेड है। और 2019 का ये जो खिताब है किसने जीता है, तो ये जीता है कोरिया ने 4-2 से हराकर किसको, भारत को। तो इस बार का जो कप जीता है वो कोरिया ने जीता है भारत को हराकर, याद रखिएगा 4-2 से। और ये हॉकी से गेम है ये टूर्नामेंट। अब दूसरा बात, जीता है कौन है, कोरिया। तो कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है, वहां का मुद्रा साउथ कोरियन ओन और कैपिटल राजधानी क्या है, सियोल है। और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मून जे इन। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा मैं करवाता हूं ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, किस देश ने हाल ही में सभी भारतीय डिग्री के लिए समक्ष जारी करने की घोषणा की है। बहुत अच्छी न्यूज है। Which country has announced to issue equivalency to all Indian degree recently? अगर ऐसा हो गया उस कंट्री में तो जॉब वगैरह पाने के लिए भारत के जितने भी निवासी हैं उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब एमिरेट्स में। और इसका जो राजधानी है वो क्या है, वो है अबू धाबी। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है दिरहम। ठीक है, और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, खलीफा बिन जयाद ए नयन। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, भारत किस देश को 5000 मेट्रिक टन तापमान नियंत्रित शीत भंडारण सुविधा बनाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब है इंडिया किस कंट्री को हेल्प करने जा रहा है, किस चीज के लिए, 5000 मेट्रिक टन टेम्परेचर कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो कंट्री बनाने जा रहा है उसमें भारत हेल्प करेगा, योगदान करेगा। किस कंट्री को, तो श्रीलंका को।
और श्रीलंका का करेंसी क्या है, तो वो है श्रीलंकन रूपी। और वहां का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो क्या है, श्री जयावर्धने पूरा कोटे, इसको हम लोग कोलंबो भी बोलते हैं। और वहां के पीएम का नाम क्या है, रानी विक्रम सिंघे। चलो रानिल, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, मार्च 2019 में कुल कितना सकल जीएसटी यानी ग्रोस होगा, ग्रॉस जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया यानी कलेक्ट किया गया है 2019 में। मार्च के महीने में जीएसटी जो रेवेन्यू है वो कितना कलेक्ट किया गया, तो आपको बता दूं जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है वो किया गया है 1 लाख करोड़। और ये रिकॉर्ड है 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर का, जो है ये लास्ट ईयर का ये रिकॉर्ड है मार्च का, इससे ज्यादा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, किस देश ने एशियाई की सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली का निर्माण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने एशिया लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम का जो निर्माण है वो किया है, आपको बताना है। तो इसका है आंसर जापान। किस देश ने एशिया की सबसे बड़ी बिजली भंडारण का प्रणाली का निर्माण किया है, तो वो है जापान ने। और जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। वहां करेंसी क्या इस्तेमाल होता है, तो जापानी येन। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कौन है, शिंजो एबे। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में संस्कृति और खनन के क्षेत्र में सहयोग, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर जो डील है जो उस पर साइन किया गया है, भारत ने किस देश के साथ, आपको बताना है। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिली। और आज का आपका प्रश्न भी यही है, चिली का करेंसी यानी मुद्रा और वहां का राजधानी आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सभी कोई को। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, खाद्य संकट पर 2019 की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया के कितने लोगों को तीव्र भूख का सामना करना पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2019 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार जो खाने में जो भूख की कमी है, कितने लोगों को इससे जूझना पड़ा है 2018 में। तो इसका जो आंसर है, ये आंकड़ा बहुत लंबा है और बहुत दुख भरी है, जो है वो है 113 मिलियन लोगों को भूखा रहना पड़ा है, भूख का सामना करना पड़ा है 2018 में 2019 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अल्ट्रा क्लीन यूरो 6 ग्रेड ईंधन को रोल आउट करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो वो है हमारा दिल्ली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दिल्ली है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, और ये क्या है, ये एक कार रेसिंग गेम है, आपको बताना है ये टूर्नामेंट किसने जीता है। तो ऑप्शन आपके पास है 4 होगा इसका, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, आप याद रखिएगा ये जो है ये कार रेसिंग गेम है, फार्मूला बोलते हैं ना, फार्मूला 1 वही चीज है। और इसके जो विजेता है 2019 के वो कौन है, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली आवाज आधारित वित्तीय लेन देन प्रणाली शुरू की है, यानी इसमें से कौन सा इंडिया का फर्स्ट वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। तो आंसर है इसका रिलायंस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, ठकुरानी यात्रा किस राज्य का जो फेस्टिवल है, आपको बताना ये कहां का महोत्सव है, कहां का फेस्टिवल है, किस राज्य का, कौन सा ठकुरानी यात्रा। तो इसका आंसर जो है वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, अभी हाल में ये त्योहार स्टार्ट हुआ है 29 मार्च से उड़ीसा में, ये भी आपको मैं बता दूं। और उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल, और जो कैपिटल है उड़ीसा का वो है भुवनेश्वर। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 4 अप्रैल के, और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और आपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। क्लास का टाइमिंग आप लोग एक बार और देख लीजिए, मैथ 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीएस 8:30 और करंट अफेयर्स सुबह में 4:30 बजे डेली आपको मिलता है, वो भी पीडीएफ के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका दिन बहुत 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 अच्छा हो। चलिए
सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।